हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास, व्याख्याता गणित। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। पिछले सत्र में हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, तो आप याद करने की कोशिश कीजिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या किया था। कुछ हमने बेसिक टर्म्स सीखी थी। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का मतलब सीखा था क्या है और हम किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या टर्म आती है उसमें। जैसे ट्रायल्स एक चीज़ सीखी थी हमने, ट्रायल्स या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं, और इवेंट या घटना जिसे बोलते हैं वो सीखा था हमने। फिर डेफिनेट इवेंट सीखा था, श्योर इवेंट जो होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि निश्चित और अनिश्चित इवेंट या फिर असंभव और संभव इवेंट, ये चीज़ें सीखी थी। तो हमने कुछ कार्ड्स के बारे में और डाइस के बारे में सीखा था, यानी पासा और ताश जो होते हैं वो सब भी थोड़ा बहुत उसका बेसिक किया था। तो उसके आधार पे अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो जो चीज़ हमने पिछले सत्र में सीखी थी उनको इस्तेमाल कहाँ करना है वो मैं इस सत्र में बताने वाला हूँ आपको। तो ध्यान से आप सुनिएगा, आपको एक्सरसाइज करने में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज 15.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, तो उसी के आधार पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको भरना है, पूरा करना है। तो देखिए बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहला पार्ट अगर देखें हम, तो ये बोलते हैं घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी है। खाली रिक्त स्थान दिया हुआ है, वो भरना है हमें। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको पिछले सत्र में। क्या बताया था मैंने, कुछ ऐसे करके, अगर आपको याद आ रहा हो, घटना ई ये हो गई प्लस घटना ई नहीं, ई नोट, या तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं या फिर इसको ऐसे लिख देते, दोनों एक ही चीज़ थी। मैंने बताया था ये किसके बराबर होगा, ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये एक के बराबर बोला था ना मैंने कि ये दोनों चीज़ एक के बराबर हैं, पीई प्लस पीई नोट। तो यही चीज़ तो पूछी गई है इसमें। क्या पूछा गया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी है, और ये 1 है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ये चीज़ भी आपको पता है। क्या पता है कि जो घटित नहीं हो सकती यानी कि कौन सी होगी, वो इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव इवेंट। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता आपको पता है कि 0 होगी। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। ये चीज़ भी हम कर चुके हैं पिछले सत्र में। तो यहाँ पे आपने लिखना है जो घटित नहीं हो सकती 0 है। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं, जी हाँ। तो ऐसी घटना को असंभव घटना कहलाती है। ये हम रिक्त स्थान में भर देंगे। इसी तरह से अगला देखिए कि ये चीज़ भी बता चुके हैं, जो निश्चित घटना है उसको उसकी प्रायिकता 1 होती है। ये चीज़ हम कर चुके हैं। और उसको क्या बोलेंगे, उसको निश्चित घटना ही बोलेंगे, तो वो निश्चित घटना कहलाती है। अब अगला पार्ट देखिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या है। तो ये चीज़ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट के आधार पे ही ये रिक्त स्थान है। तो सबका योग क्या होगा, जो भी प्रारंभिक घटनाएं हैं, ये चीज़ भी, इसका योग भी 1 ही होगा। क्यों होगा, अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी के सबसे ज़्यादा कहाँ तक जाती है। अब देखिए एक बारी बोर्ड पे देखिए आप, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि पीई ये वाला पार्ट और इससे अगला पार्ट इसी पे आधारित है। पीई सबसे छोटा किसके बराबर हो सकता है, 0। क्या किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि 0 से छोटी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं बोलूँ -2 किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, तो आप बिल्कुल गलत बोल सकते हैं इसे कि -2 0 से छोटा है, तो ये किसी चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता है वो 0 होगी। और सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी प्रायिकता क्या होगी, सबसे बड़ी प्रायिकता होगी 1। तो यानी कि 1 से ज़्यादा किसी चीज़ की प्रायिकता
नहीं होगी। मैक्सिमम या सबसे ज़्यादा एक प्रायिकता और सबसे कम 0, यानी कि जितनी भी प्रारंभिक प्रायिकता हैं उनका योग क्या होना चाहिए, मैक्सिमम तो 1 है तो योग 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो बताइए कि किससे बड़ी या उसके बराबर होगी। 0 से बड़ी या उससे बराबर होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती 0 से, तो 0 से बड़ी या उसके बराबर ही होगी। तो दूसरा पूछा गया है कि डैश से छोटी या उसके बराबर होगी, तो किससे छोटी या उसके बराबर होगी। अगर 0 से बड़ी है तो 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। 1 और 0 के बीच में ही ये लाई करती हैं। तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 खत्म होता, क्वेश्चन 1 खत्म होता है इसका। अब देखिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, ये दूसरा, तीसरा, चौथा ये आप कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही ये सारे क्वेश्चन आधारित हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो भी कुछ इसी प्रकार है जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि PE प्लस PE नोट किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि PE अगर 0.05 है, यानी कि 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या है, इसको करते हैं हम। देखिए अब बताइए इसमें दिया क्या है। एक्सरसाइज यहाँ पे है 15.1 और क्वेश्चन 5 कर रहे हैं हम। इसमें क्या दिया गया है, PE दिया है, PE 0.05, ये चीज़ दी हुई है। और निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें PE नहीं, क्या निकालना है, PE नहीं, E नोट या फिर E डैश जिसे बोल सकते हैं, E के ऊपर बार, वो एक ही चीज़ होती है। तो PE नोट हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता ही है क्या है, मैंने बोला था, अभी लिखा था हमने, PE प्लस PE नोट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता है, अगर ये चीज़ पता है तो आपका आंसर सीधे ही आ जाएगा। कैसे आएगा, PE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं, प्लस PE नोट को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर है 1। अब देखिए सिर्फ ये चीज़ हमें नहीं पता, बाकी इस समीकरण में सब कुछ पता है। तो हम क्या करेंगे, 0.05 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ अगर इसको लेके जाते हैं तो क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -0.05। अब इनको हमें माइनस करना है। कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे, 1.00 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें से हमने 0.005 घटाना है, माइनस करना है। तो देखिए अगर इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5 और 9, ये ऐसे ही यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो 0.95 इसका उत्तर आ जाएगा, 0.95 उत्तर होगा इसका। बहुत ही सिंपल है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और उसके आधार पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितनी आसानी से कर लिया। ऐसे ही अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो आपको सब अप्लाई करने आने चाहिए। अब धीरे धीरे वो चीज़ इस्तेमाल होने लगी है आपकी, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलते हैं, ये एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, बैग है कोई भी, उसमें क्या है, मीठी गोलियां हैं जिनकी खुशबू नींबू के जैसी आती है। तो नींबू के स्वाद वाली गोलियां हैं उसमें। वो मालिनी बिना बैग में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो मालिनी कोई लड़की है, बोल रहे हैं कि वो बिना बैग में देखे, ऐसे करके, ऐसे बिना देखे एक गोली उसमें से रैंडमली उठाती है। तो पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है। पहला पार्ट है कि संतरे की महक वाली होगी वो गोली। तो आप खुद सोच के देखिए जरा, एक थैले में हमने कौन सी गोली डाली, नींबू वाली। अब अगर नींबू डालेंगे तो नींबू ही तो निकलेगा ना, संतरा थोड़ी निकल जाएगा उससे। तो बिल्कुल यहाँ पे सीधे सीधे पता लग रहा है कि संतरे की महक वाली गोली तो डाली ही नहीं थी, तो उसमें से कहाँ से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना। इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये तो एक असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, बिल्कुल। तो इसका उत्तर तो जीरो हो गया सीधे सीधे। अब अगला देखिए कि इसमें बोला गया है कि अगर इसमें नींबू की महक वाली गोली है, तो ये देखिए कि इसमें अगर संतरे की महक वाली गोली पूछ रहे हैं तो संतरे तो निकलेंगे नहीं, इसलिए उसकी प्रायिकता जीरो हो गई। लेकिन अगर बोला गया कि नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी, तो सारी उसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं और कुछ तो है ही नहीं। मतलब चाहे कोई सी भी गोली आए, मान लो अगर 10 नींबू की महक की गोलियां डाली हैं तो 10 में से कोई भी गोली निकालें वो नींबू की महक की ही तो होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये तो निश्चित है कि कोई भी गोली निकालोगे तो नींबू के महक वाली निकलेगी। तो ये घटना कौन सी होगी? निश्चित घटना होगी। और निश्चित घटना को हम क्या लिखेंगे कि इसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1 ही होती है। तो दूसरे पार्ट का इसका उत्तर 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कहता है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह कितने विद्यार्थियों का बना दिया गया? मान लिए 3 विद्यार्थी हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया गया है और उसमें से बोल रहे हैं कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.9 है। अब आप ध्यान दीजिए कि एक साल में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो देखिए कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं। अब 2 लोगों का एक ही दिन बर्थडे आने की कितने चांसेस है? इसमें न होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है कि 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होगा। तो 2 ही चीज संभव है ना इसमें। अब आइए बोर्ड पे देखते हैं, इसको थोड़ा हर डिटेल में समझते हैं। यहां बोला गया है कि कोई भी 2 विद्यार्थी हैं, उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने की, तो क्या हो गया? नोट ई नोट वाला ये दे दिया। ई नोट पी नोट है ना, इसका मतलब कितनी है? 0.992 पी नोट दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ई नोट कितना है? 0.992। तो अब बताइए, या तो इन दोनों का एक ही दिन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई तीसरी चीज तो नहीं हो सकती ना। 2 ही चीज होंगी, या तो एक दिन का जन्मदिन आएगा या फिर अलग अलग दिन आएगा। अब उस पे कोई सवाल नहीं है कि अलग अलग दिन कौन से दिन आता है, कभी भी पड़ सकता है, बस एक साथ इकट्ठा नहीं पड़ता इनका। तो ठीक है, अगर पीई नोट की ये है तो हमें क्या निकालनी है? पीई, यही तो निकालनी है इसकी प्रायिकता की उनका जन्मदिन एक ही साथ पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था हमने, कैसे किया था? पीई नोट प्लस पीई, ये किसके बराबर था? 1 के बराबर। पीई नोट पता है 0.992 प्लस पीई, ये तो निकालना है, इज इक्वल टू 1। अब पीई कैसे निकालेंगे हम? 0.992 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ये साइन बदल जाएगा, इसका माइनस का हो जाएगा। अब जैसे पिछले वाला दशमलव घटाया था उसी प्रकार इसमें भी घटा लेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 डिजिट हैं दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो इसका आ जाएगा 0.00008। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़े? तो आप लिखेंगे इसकी प्रायिकता 0.008 है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ेगा। ये भी हमने कितनी आसानी से कर लिया उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इसमें क्या दिया हुआ है? एक थैला है, बैग है, तो उसमें इससे पहले क्या था? गोलियां थी, मीठी गोलियां। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? अब उस थैले में गोलियां कुछ नहीं, खाली थैला है और उसमें इन्होंने गेंद डाली हुई हैं। अब कौन सी गेंद हैं?
हमें रंग बता दिए भाई कि इसमें 3 तो लाल रंग की गेंद हैं और 5 कैसे रंग की गेंद हैं, काले रंग की। तो अब आप बताइए कि 3 लाल रंग की गेंद और 5 काले रंग की गेंद, तो थैले में कुल कितनी गेंद होंगी? 3 लाल रंग की होगी, 5 काले रंग की, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल थैले में कुल गेंद हो गई 8। ये आसानी से सबको पता लग गया। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में डाटा देखते जाना है। बोला गया इस थैले में एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। यदृच्छा मतलब रैंडमली हम कोई एक भी गेंद निकालते हैं। कैसे? आंख बंद की मैंने, थैले को ऐसे गेंद सब मिलाई और कोई एक अचानक से मैंने गेंद रैंडमली निकाल ली। अब इसमें पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि मैंने गेंद निकाली थैले में से, तो या तो लाल रंग की होगी या फिर काले रंग की होगी, लेकिन हमें तो प्रायिकता बतानी है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल रंग की होगी। बिल्कुल आसान है ये, हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। तो सबसे पहले आप एक थैला है, उसमें हम लिख लेंगे कि लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितनी है बताइए आप? 3 दी हुई है और दूसरा क्या दिया हुआ है? काली गेंदों की संख्या, ये है 5। तो आप बोल सकते हैं कि थैले में कुल गेंदों की संख्या, थैले में गेंदों की संख्या कितनी हो गई? दोनों तरह की गेंद है तो हम इनको जोड़ देंगे तो कुल गेंद कितनी आ जाएंगी? ये आ गई 8। तो यहां हमें पता लग गया कि कुल गेंद 8 हैं। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था? ये सूत्र हमने सीखा था कि जो E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणाम हैं वो बटे, नीचे क्या लिखा था हमने? कुल संभव परिणाम। अगर किसी भी चीज़ की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जिस चीज़ की निकालनी है वो यहाँ पे ई की जगह लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है? पहले पार्ट में हमें निकालना है कि बताइए जो गेंद निकाली गई है वो लाल रंग की होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई की जगह पे आ जाएगा लाल गेंद। हम सीधा लिख देते लाल गेंद होगी। इसी की प्रायिकता पूछी गई है तो ई की जगह हमने ये लिख दिया। अब आप खुद सोच के देखिए कि ई के अनुकूल यानी कि लाल गेंद के अनुकूल कितने परिणाम हैं? कुल परिणाम कितने हैं इसमें? 8, क्योंकि कुल गेंद 8 हैं। लेकिन हमें तो हमारे अनुकूल परिणाम चाहिए। वो कितने हैं? लाल रंग की गेंद जितनी होंगी उतने ही हमारे फेवर में आएंगे, उतने ज़्यादा चांस होंगे लाल रंग की गेंद आने के। तो यहाँ पे लाल रंग की गेंद कितनी है? 3 है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए। ऐसे ही कुल संभव परिणाम क्या होगा? कुल संभव परिणाम सबको पता है कि कुल गेंद 8 हैं, तो कुल संभव परिणाम 8 हो गए। ये एक ट्रायल की तरह आप मान सकते हैं कि टोटल बॉल 8 हैं, कुल गेंद 8 हैं, उसमें से हमने लाल रंग की निकालनी है तो सिर्फ 3 गेंद है, तो उन तीनों में से तो कोई आ सकती है। तो इसके कुल अनुकूल परिणाम 3 और कुल संभव 8। तो हमारा आंसर आ गया कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 3/8 होगी कि ये गेंद लाल रंग की हो। अब पूछा गया है दूसरे पार्ट में कि लाल रंग की नहीं हो। अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीके आ जाते हैं। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो 2 तरीके होते हैं आपके पास। 2 तरीके कौन से होते हैं? एक तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि PE नोट निकालना है ना, यहाँ ई नोट कैसे निकालना है? या तो लाल रंग की होगी या फिर नहीं होगी। तो या तो ई है या फिर ई नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं लाल गेंद नहीं है। तो हमने
ये फॉर्मूला तो किया ही था, पी ई नोट प्लस पी ई किसके बराबर है, 1 के बराबर। पर हमें पी ई नोट निकालना है, तो पी ई की जगह हम 3/8 लिख देंगे यहाँ पे, तो पी ई नोट आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा, ये क्या कर दिया हमने, प्लस 3/8 इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए पी ई नोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 3/8 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/8। इसका एलसीएम ले लिया तो 8 आ गया, तो 8 - 3 यहाँ आ गया 5/8। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 5/8, और लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। कितनी आसानी से हमारा उत्तर आ गया। अब अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है, और काली गेंद कितनी है, 5 है। मतलब लाल गेंद नहीं आएगी तो आप सोचिए कौन सी गेंद आएगी हमारे हाथ में, बिल्कुल काली ही आएगी, क्योंकि और किसी रंग की गेंद तो है ही नहीं। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, लाल गेंद नहीं होगी। तो ई के अनुकूल परिणाम अब कितने हो गए, 5 हो गए, क्योंकि काली गेंद 5 हैं, जो गेंद लाल नहीं है वो 5 हैं, तो हमारे अनुकूल परिणाम 5 हो गए दूसरे केस में। तो 5 बटे कुल संभव परिणाम तो 8 ही रहेंगे यहाँ पे। तो ये 2 इसके उत्तर हो गए, पार्ट 1 के और पार्ट 2 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी प्रकार से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, आसान है, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक पिगी बैंक है, यानी कोई आप गुल्लक रखते हैं, उसमें क्या बोला गया है कि सिक्के डाले हुए हैं। सिक्के डाले हुए कई प्रकार के सिक्के हैं इसमें, 50 पैसे के, 1 रुपये का, 2 के और 5 रुपये के सिक्के डाले हुए, सब मिक्स करके डाले हुए हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि हर सिक्के की आपको संख्या दी हुई है। जैसे 50 पैसे के कितने सिक्के डाले हुए हैं, उसमें 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 और 5 के 10 सिक्के हैं। इस प्रकार से आपको पता लगा सकते हो आपकी कुल सिक्के हमारे बैंक में, पिगी बैंक में कितने हैं, ये हैं। इनको सबको जोड़ के हम बता देंगे कि हाँ कुल सिक्के कितने हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, जितने सिक्के होंगे उतने ही तो कुल संभव परिणाम होंगे। तो आप जोड़ के कुल सिक्के या फिर कुल संभव परिणाम निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कुल संभव परिणाम एक चीज़ तो हमारी हो गई कि फॉर्मूले में, सूत्र में नीचे वही आता है कुल संभव परिणाम। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पूछा क्या गया है, किस पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। तो ये बोलते हैं यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरेगा तो परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उसकी प्रायिकता बताइए कि जो गिरा हुआ सिक्का वो 50 पैसे का ही होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, उतने ही अनुकूल परिणाम होंगे जितने 50 पैसे के सिक्के उस गुल्लक में होंगे, उस पिगी बैंक में होंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसका डाटा लिख लेंगे हर क्वेश्चन का, फिर उसके बाद उसी से आप निकालेंगे इनके आंसर्स। तो क्वेश्चन 10 करते हैं अब हम। इसमें क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के या फिर कुल संभव परिणाम। ये कैसे निकालेंगे हम, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बताइए, 100 हैं। 100 कौन से हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, फिर 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, यहाँ पे हम सबको जोड़ते जाएंगे तभी तो कुल सिक्के आएंगे। तो देखिए 1 रुपये वाले सिक्के यहाँ पे 50 सिक्के हैं और 2 के 20 हैं। 1 रुपये वाले सिक्के 50 हैं प्लस 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं अब बताइए, 2 रुपये वाले 20 सिक्के हैं, प्लस 5 रुपये वाले सिक्के भी पूछे गए हैं। तो 5 रुपये वाले सिक्के 10 हैं। तो आप देखिए 50 पैसे वाले सिक्के 100 हो गए,
1 रुपये वाले सिक्के 50, 2 रुपये वाले 20 और 5 रुपये वाले 10। तो कुल सिक्के कितने होंगे? अगर हम सब सिक्कों को जोड़ देंगे तो कुल सिक्के आ जाएंगे। अब जोड़ के देखिए, 100 + 50 कितने हो गए? 150 + 20 170 + 10 180। तो यहाँ पे कुल सिक्के की संख्या आ गई, कितने आ गई? 180। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 180। ये भी लिख सकते हैं आप कि कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम 180 आ गए। अब देखिए पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि इसमें पहले हम सूत्र लिख देंगे। इसका सूत्र क्या आएगा? PE = क्या होगा? E के अनुकूल परिणाम, E के अनुकूल परिणाम अपॉन ये आ जाएगा कुल संभव परिणाम। ये फॉर्मूला आप हर बारी लिखेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलेंगे फेवरेबल केसेस ऑफ E अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा गया, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? हमसे पूछी है 50 पैसे का सिक्का होगा। यही तो पूछा गया है कि जो पिगी बैंक को उल्टा करके हम निकालेंगे वो 50 पैसे का सिक्का होगा। यहाँ पे देखिए कि 50 पैसे के सिक्के के अनुकूल परिणाम कितने हैं? ई के अनुकूल परिणाम आएगा ऊपर, तो कुल 50 पैसे के सिक्के हैं 100, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम आ गया 100। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? जितने सारे सिक्के होंगे वो कुल संभव परिणाम आ जाएगा। अब आप पैटर्न देखिए, ध्यान से देखते जाइए कि हम कैसे कैसे हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9, तो 5/9 आ गई। किसकी प्रायिकता? कि इसके सिक्के 50 पैसे का होगा, जो भी सिक्का निकलेगा उसकी प्रायिकता 5/9 है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है? दूसरा पार्ट पूछा गया है हमसे कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये कौन से वाली कंडीशन आ गई? ये ई नोट वाली कंडीशन आ गई। यानी कि हम क्या करेंगे, या तो हम ये चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। भाई नहीं होना चाहिए तो या तो हम 5 रुपये के सिक्के को हटा देंगे, तो बाकी सिक्के लिख लेंगे हम ऊपर और कुल सिक्के लिख लेंगे नीचे। या फिर हम ऐसे कर देंगे कि 1 - 5 रुपये का सिक्के कितने हैं? 10 बटे कुल सिक्के हैं 180। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा 18 - 1/18 = 17/18। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको भी वैसे ही 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो 5 रुपये के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई यहाँ? ये आ गई 17/18। तो इसी हिसाब से आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इन्हें, और अगर किसी का ये सेशन छूट गया है तो आप हमारे उत्तराखंड चैनल DD उत्तराखंड चैनल पे देख सकते हैं। इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।